नमस्कार, आप देख रहे हैं बिस्तक। मैं हूं रजत देवगन। आज जब बाजार शुरू होने वाला था तो हड़कंप मचा हुआ था, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी बताया था भैया शुरुआती सत्र में ही 180 से 190 पॉइंट्स उड़ जाएंगे। अमेरिकन मार्केट से संकेत थे बेहद खराब। वहां का स्मॉल कैप इंडेक्स 4% टूट गया था। डाउ जोन्स, S&P 500, नैस्डैक में गिरावट आई थी। तो ट्रेडर्स बहुत नर्वस हो गए, ये अचानक से क्या हो गया। ऊपरी स्तरों पर इतनी जोरदार बिकवाली, और एक दिन पहले अगर आपको याद हो तो खरीदारी थी। आज के संकेत कमजोर थे, तो जिसका डर था वही हुआ। बाजार कमजोरी के साथ खुला। एकदम से 165 पॉइंट्स नीचे खुल गया निफ्टी। उसके बाद दिन के दौरान 213 पॉइंट्स नीचे चला गया था निफ्टी। लेकिन फिर आई रिकवरी, और इतनी शानदार रिकवरी इंडियन मार्केट ने दिखा दी। आज बहुत सारे स्टॉक्स पलटते हुए नजर आए हैं। तो बुल्स ने पकड़ मजबूत कर डाली भारतीय बाजारों में। आज का ओपनिंग लेवल था 21,578, 165 पॉइंट्स का गैप डाउन देखने को मिला। उसके बाद लो लगा 21,530, लेकिन ये शुरुआती 30 मिनट का ही एपिसोड है। फिर निचले सुरों से खरीदारी आई और दिन की ऊंचाइयां छुई हैं लेटर हाफ में। 21,870 का आज के दिन का हाई है। क्लोजिंग आई है 21,840 के लेवल की। 96 पॉइंट्स आपको क्लोज टू क्लोज निफ्टी बढ़ा हुआ नजर आएगा, लेकिन निचले सिरों से देखोगे तो बहुत ही तगड़ी रिकवरी है। निफ्टी बैंक 405 पॉइंट्स के गेंस के साथ 45,908 के लेवल पे हुआ है बंद। लेकिन मुद्दा यह है कि निचले सिरों से बहुत स्मार्ट गेंस है। अभी थोड़ी देर में आपको बताता हूं कि वो गेंस कितने थे। सेंसेक्स 267 पॉइंट्स के गेंस के साथ आज 71,822 के लेवल पे बंद हुआ। ये क्लोज टू क्लोज लेवल्स हैं, लेकिन जो मैं कह रहा हूं रिकवरी वाली बात, उसमें आज के जो क्लोजिंग लेवल है निफ्टी का वो है 21,840। आज के दिन का लो है 21,530, यानी 310 अंकों के सुधार के साथ निफ्टी बंद हुआ है। और निचले स्तरों से अगर निफ्टी बैंक देखोगे तो आज का निचला स्तर है 44,860। आज की क्लोजिंग है 45,908। एक बार 46,000 के ऊपर निकल गया था निफ्टी बैंक, और अल्टीमेटली निचले स्तरों से 1,048 अंक सुधर कर निफ्टी बैंक बंद हुआ है। जी हां, 1,048 पॉइंट्स निचले स्तरों से खिंच गया क्लोजिंग बेसिस पे निफ्टी बैंक। इसके अलावा निफ्टी 50 कंट्रीब्यूटर्स देखेंगे तो आज जो तेजी वाले जो स्टॉक्स थे उसमें था रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई, एक्सिस बैंक, आईटीसी, ओएनजीसी। इसमें सबसे गदर मचा रहा है एसबीआई। एसबीआई का स्टॉक पिछले कुछ दिनों में बहुत तगड़ा भागा है। बैंकिंग क्षेत्र में सबसे ज्यादा आउट परफॉर्म कर रहा है लार्ज कैप स्टॉक्स में। इसके अलावा एक्सिस बैंक एक और स्टॉक जो तेजी बनी, और रिलायंस इंडस्ट्रीज ने 24 पॉइंट्स के आसपास का कॉन्ट्रीब्यूशन दिया। जो दबाव डाल रहे थे वो था एचडीएफसी बैंक, इन्फोसिस, टीसीएस, टेक महिंद्रा, सन फार्मा। इनसे हो नहीं पा रहा था क्योंकि आज बुल्स पकड़ बहुत मजबूत कर रहे थे। तो एडवांसेस निफ्टी के थे 35, गिरने वाले थे 15, लेकिन जो सबसे तेज हुआ वो था बीपीसीएल। निफ्टी में 7.25% की रिटर्न दे गया। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया 4% आज चढ़ गया। ओएनजीसी 4.25% ऊपर, कोल इंडिया 3.25% ऊपर, और टाटा स्टील 2.5% ऊपर रहा। लेकिन आप ज्यादातर स्टॉक देखोगे ना तो वो निचले स्रोत से पलटे हैं, तो गेंस ज्यादा दिखाई देंगे आपको। निफ्टी लूजर्स में टेक महिंद्रा, सिप्ला, डॉक्टर रेड्डीज, इन्फोसिस, टीसीएस। तो जो स्टॉक्स चढ़ रहे थे जैसे कि आईटी, फार्मा, वहां पर आज ट्रेडर्स ने प्रॉफिट बुकिंग कर डाली, और जो स्टॉक पिटे हुए थे वहां से निचले स्रोत से खरीदारी करनी शुरू कर दी। एफएनओ गेनर्स में नेशनल एल्यूमिनियम, नतीजे बाजार को बहुत पसंद आए। उसके बाद ये स्टॉक 10% की छलांग लगा गया। एचपीसीएल 8.25% उछला है। बीपीसीएल 7.25% ऊपर रहा। जी 6% चढ़ गया, और वोडा आइडिया 6.25% चढ़ा। एफएनओ लूजर्स में इन्फो एज, आज ज्यादातर स्टॉक्स आपको आईटी और फार्मा के ही दबाव में दिखाई देंगे। तो इन्फो एज 4% नीचे, ग्लेनमार्क 4% नीचे, एलटीटीएस, ऑरबिंदो फार्मा, कोफोर्ज, आज वायदा कारोबार पे इनकी पिटाई हो रही थी। मिड कैप गेनर्स की सूची तो बहुत लंबी हो गई आज। अमेरिका में स्मॉल कैप इंडेक्स टूटा 4%। हमारे यहाँ तो ऐसे फर्राटा रफ्तार से भाग रहे थे आज, तो ये बहुत पिट भी चुके थे, लेकिन अब निचले स्रोत से खरीदारी हुई है। एमआरपीएल 11.5% ऊपर, सतलुज जल विद्युत निगम 11.5% चढ़ गया। ज्योति लैब्स 11.25% ऊपर, कल्पत्रु प्रोजेक्ट्स 10% से ज्यादा चढ़ा है। बीईएमएल 10% ऊपर, हुडको, आईआरबी 10% के सर्किट लगे हुए। इसके अलावा एलगी इक्विपमेंट 9% ऊपर, इन्फीबीम, अंबर, इन स्टॉक्स में 7% से 7.5% के रिटर्न्स आए। और रेलवे स्टॉक्स आज फिर से तेजी भर गए, जिसमें इरकॉन, राइट्स, ये स्टॉक 5.5% से 6% उछले हैं। साथ ही सेंचुरी टेक्सटाइल, इंडिया बुल्स हाउसिंग फाइनेंस 5.25% से 5.5% की चाल तेजी की ओर। मिड कैप लूजर्स में पेटीएम आज भी ढेर हो गया, 10% नीचे आ गया ये स्टॉक। और इसके अलावा एमटीआर टेक 9% नीचे, नतीजे आए थे एमटीआर टेक के, उसके बाद इस स्टॉक की पिटाई हो गई। एरिस लाइफ, आरएचआईएम, अच्छा ज्यादातर स्टॉक्स वही हैं जिनके नतीजे आए थे, जैसे कि आरएचआईएम, प्रेस्टीज, यहां पर आज दबाव देखने को मिला है। प्रॉक्टर एंड गैम्बल, हाइजीन हेल्थ केयर, वेरॉक, बॉम्बे बर्मा, इन स्टॉक्स पे आज के सत्र में 3.5% से 4.25% के आसपास की गिरावट देखने को मिली। सेक्टर स्पेसिफिक सबसे धाकड़ चाल थी पीएसयू बैंकिंग स्टॉक्स की, बहुत ही तगड़े तरीके से बाउंस बैक किया है। इंडियन बैंक 6% ऊपर, पीएसबी 5.5% ऊपर, यूको बैंक 4.5% ऊपर, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लियर कट आउट परफॉर्मर है मार्केट का 4% ऊपर, बैंक ऑफ बड़ौदा 4% ऊपर,
बैंक ऑफ इंडिया आईओबी 3.5% ऊपर, सेंट्रल बैंक, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक 2.5% से 3.5% चढ़ गए। यूनियन बैंक और पीएनबी के स्टॉक्स में भी तेजी देखने को मिली। प्राइवेट बैंक्स में, निजी क्षेत्र के बैंक्स में सरकारी बैंक के मुकाबले कम गेन्स मिल रहे थे, लेकिन जो बड़े हैं वो है एक्सिस बैंक, सिटी यूनियन बैंक, इंडसइंड बैंक, आरबीएल बैंक, फेडरल बैंक। इनमें 1.25% से 2.5% की चाल तेजी की ओर। लेकिन जो मेजरली एचडीएफसी बैंक का सहारा होना चाहिए उससे नहीं मिला, तो एचडीएफसी बैंक आधे फीसदी नीचे आ गया, निफ्टी पे दबाव डाल रहा था और बंधन बैंक भी आज फिसलता हुआ नजर आया। सरकारी कंपनियां तेज थी, सीपीएससी इंडेक्स वाली कंपनियां, सतलुज जल विद्युत निगम, ये स्टॉक तेज था 12.25%, ऑयल इंडिया 6% ऊपर, एनबीसीसी 5% चढ़ गया, एनएचपीसी, ओएनजीसी 3.25% से 4.25% उछले हैं, कोल इंडिया, बीईएल, एनटीपीसी सब तेज थे। ऑयल एंड गैस प्ले, मेजरली ऑयल मार्केटिंग कंपनीज बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में थी आज। एचपीसीएल 8.5% ऊपर, बीपीसीएल 7.25% ऊपर, आईओसी 5.25% ऊपर। इसके अलावा ऑयल इंडिया 6% चढ़ा है, ओएनजीसी, गेल, कैस्ट्रॉल, पेट्रोनेट, इन सब स्टॉक्स में तेजी बनी और रिलायंस इंडस्ट्रीज सबसे ज्यादा सहारा इसकी तरफ से था मार्केट में पॉइंट्स के लिहाज से, लेकिन परसेंटेज के लिहाज से ऑब्वियसली हैवी वेट है, 1% ऊपर रिलायंस इंडस्ट्रीज का स्टॉक आज। मेटल स्टॉक्स में नेशनल एल्यूमिनियम लीडरशिप इसकी ओर से थी, यहां पर करीब 9.5% से 10% की चाल थी। वेदांता 5% ऊपर आ गया, एपीएल अपोलो 4.5% चढ़ा है, स्टील अथॉरिटी 4.25% चढ़ा, एनएमडीसी, हिंद कॉपर, जेएसपीएल, टाटा स्टील, वेल्सपन कॉर्प, इन सब स्टॉक्स में आज चाल थी तेजी की ओर। मीडिया स्टॉक में जील लीड कर रहा था आज 6% ऊपर, नेटवर्क 18 4.5% ऊपर, डीबी कॉर्प, डिश टीवी, हैथवे, सन टीवी 2.25% से 3.5% चढ़ते हुए नजर आए। जिनसे नहीं हो पा रहा था वो थे आईटी और फार्मा। आज बाजार बिल्कुल भी डिफेंसिव मोड पे नहीं था, आज फ्रंट फुट पे बैटिंग हो रही थी, तो आईटी स्टॉक्स की पिटाई हो गई, जिसमें एलटीटीएस 3.25% नीचे आया, टेक महिंद्रा, एम्फोसिस, कोफोर्ड 2.25% से 3% नीचे आए, और हैवीवेट्स टीसीएस, इन्फोसिस दोनों 1% नीचे। एलटीआईएम भी आज दबाव में था। फार्मा में ग्लेनमार्क 4.25% नीचे, ऑरबिंदो फार्मा, सिप्ला 2.25% से 3.25% नीचे, ग्लैंड फार्मा, डॉक्टर रेड्डीज, ये स्टॉक्स नीचे थे लेकिन चढ़े भी हैं। फाइजर का स्टॉक आज 4.25% चढ़ा है, नेटको फार्मा, बायोकॉन 2% से 3.5% चढ़ा है, और जायडस लाइफ में भी तेजी देखने को मिली 1.5% की। आज बाजार के नए मेहमान यानी कि जिन आईपीओ की लिस्टिंग हुई है उसमें 3 थे, जिसमें 2 की लिस्टिंग खराब हो गई, जिसमें जना स्मॉल फाइनेंस बैंक, इश्यू प्राइस था 414, ओपनिंग हुई है 396 की, यानी कि 4.25% की डिस्काउंट के साथ, और क्लोजिंग आई है 367.5, 11% नीचे लिस्टिंग डे वाले दिन। ऐसे ही कैपिटल स्मॉल फाइनेंस बैंक की लिस्टिंग भी ठीक नहीं थी, 468 का इशू प्राइस था, उसके मुकाबले ओपनिंग हुई 430 रुपये 25 पैसे की, 8% डिस्काउंट पर, और क्लोजिंग आई है 6.5% नीचे 437 के लेवल पे। और राशि पेरिफेरल्स की लिस्टिंग अच्छी थी, 311 रुपये का इशू प्राइस था, 339 रुपीज पे लिस्ट हुआ, 9% प्रीमियम पर, क्लोजिंग आई है 3%, फिर भी हरे निशान में 320 रुपये 60 पैसे की, तो इसकी लिस्टिंग ठीक ठाक कही जाएगी। आईपीओ अपडेट में विभोर स्टील ट्यूब्स का आईपीओ, कल निवेश का आखिरी दिन है, अब तक 108 गुना से ज्यादा बढ़ चुका है। वो इसलिए क्योंकि 72.17 करोड़ रुपए का ही इशू है, तो इशू साइज बहुत छोटा है, इसलिए ये सब्सक्रिप्शन फिगर्स बहुत बड़े हैं, और प्राइस बैंड 141 से 151 रुपए प्रति शेयर का रखा गया है। अब आगे क्या होगा देखिए, कल है निफ्टी की वीकली एक्सपायरी, आज बैंक निफ्टी की वीकली एक्सपायरी थी, बैंक निफ्टी एक तरफा चाल पकड़ गया, तो मंदी करने वाले तो बुरी तरह फंस गए। अब निफ्टी की बारी है, निफ्टी पे कल वीकली एक्सपायरी है, आमतौर पे ऑप्शंस राइटर्स बहुत ज्यादा हावी रहते हैं, लेकिन कमजोर सेंटीमेंट के बावजूद आज बाजार ने सरेंडर नहीं किया निचले स्रों से। इनफैक्ट जो इतना बड़ा गैप बना था, हमने देखा ही नहीं था फरवरी में इतना बड़ा गैप बनते, उसको पूरा इंट्राडे बेसिस पे एब्जॉर्ब कर लिया, और दिन की ऊंचाइयां छूते छूते बंद हुए हैं। तो ये तेजी वाली सेटअप, तेजी वाली मार्केट जो है इस समय देखने को मिल रही है। आज निफ्टी की पुट्स में भारी बिकवाली देखने को मिली है। अच्छा, अभी ये समझ में आता है कि निफ्टी को 21,530, 21,600 के जोन पे बार बार सपोर्ट मिल रहा है। आप ये देखें कि फरवरी में अब तक निफ्टी 21,600 के लेवल के नीचे क्लोज नहीं करके गया। फरवरी में अब तक गए तो थे इसके नीचे, आज भी गए थे, लेकिन 21,600 के नीचे बाजार ने फरवरी में अभी तक क्लोज नहीं किया है। अच्छा, फिर पेच यहां फंस रहा है कि ये जो तेजी है क्या ये टिकाऊ होगी, क्योंकि बाजार तो दो तरफा चाल दिखा रहा है, कभी खुशी कभी गम, कभी तेजी बनती है, कभी मंदी बनती है, बहुत ही जिगजैग मूवमेंट्स देखने को मिल रहे हैं, तो भरोसा नहीं है। ऊपर के साइड पे भी आप ये देखो कि निफ्टी ने फरवरी में 21,930 के लेवल के ऊपर की क्लोजिंग नहीं दी अभी तक, तो रेंज समझ में आ गई। यहां पर ये रेंज है, इंट्राडे बेसिस पे इसके ऊपर नीचे जा सकते हैं, लेकिन क्लोजिंग लेवल्स यही है अभी तक बेस्ट, जो 21,600 है और 21,930 है, नीचे और ऊपर एक तरफा चाल नहीं पकड़ सकता मार्केट। ऊपर 21,900 से 21,950 के आसपास हर्डल भी मिलेगी, सपोर्ट पर खरीदारी करें, रेजिस्टेंस पर बिकवाली करें, दो तरफा चाल इंडियन मार्केट्स में देखने को मिल सकती है। तो एक ब्रॉडर टाइम फ्रेम पे देखोगे तो मार्केट कंसोलिडेट कर रहा है। बिस्तक आपके लिए लाया है प्रीमियम मेंबरशिप प्रोग्राम, जहां आपको मिलेंगे कई सारे फायदे,
जिनमें मार्केट न्यूज़लेटर, लाइव चैट पर आपके सवालों के सबसे पहले जवाब, मार्केट आउटलुक, वीकेंड पर मार्केट स्कैन, एंकर्स के साथ चैट और भी बहुत कुछ। इस प्रीमियम सब्सक्रिप्शन में 3 तरह के प्लान्स हैं, सिल्वर, गोल्ड और प्लैटिनम, जिनकी शुरुआत मात्र 159 रुपए महीने से होती है। इससे जुड़ना भी बेहद आसान है। बिस्तक के YouTube चैनल पर जाएं, ज्वाइन बटन पर क्लिक करें और अपना प्लान सिलेक्ट करें। बस बन गए आप हमारे प्रीमियम मेंबर।